रियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक तरफ जहां अब घर वाले तो राध्या से साफ साफ कह देते हैं कि राध्या को अपने काम से उसे इस तरह एकता को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। वेल आने वाले एपिसोड में जहां अब राध्या और प्रथम को जल्दी एहसास होने वाला है उन्हें कुछ भी करके अब एकता की काबिलियत को सबके सामने लेकर आना पड़ेगा। वैसे में अब राध्या और प्रथम मिलकर एकता का साथ देने वाले हैं और वह लोग घर में साबित करके रहेंगे एकता भाभी भी बिजनेस करने के लायक है और उन्हें इस तरह घर में छुपा कर नहीं रखा जा सकता। खैर आने वाले एपिसोड में जहां राध्या और प्रथम के लिए यह साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन यह प्रथम अब राध्या का साथ देते हुए नजर आएगा और वह दोनों मिलकर यह साबित करके रहेंगे एकता कितनी काबिल है और अगर उसे बिजनेस में काम करने का मौका मिलता है फिर वह भी इस घर के बेटों की तरह इस घर का नाम रोशन करेंगे। खैर आने वाले एपिसोड में अब यह देखना मज़ेदार होगा आखिर अब प्रथम और राध्या मिलकर यह कैसे करने वाले हैं, क्योंकि राध्या के लिए यह सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है और दादी भी फैसला कर चुकी है वह कुछ भी करके अब राध्या को घर से बाहर करके रहेगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब पूरा परिवार साथ बैठे और खाने की थाली सज चुकी हो मगर किसी के आने का इंतजार करते हुए कुर्सियां खाली रह जाए तो उस घर के माहौल में कैसी बेचैनी और तनाव भर जाता है। यह किस्सा है एक ऐसे परिवार का जहां रात का वक्त था, रसोई में पकवानों की खुशबू चारों ओर फैली हुई थी, सब लोग मेज के चारों ओर बैठे थे, लेकिन उस माहौल में एक अजीब सा खालीपन था क्योंकि दादी की निगाहें लगातार दो कुर्सियों पर टिकी हुई थी। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। उन्होंने अचानक सबको देखते हुए पूछा, अहम और ओमकार कहाँ गए, अभी तक आए क्यों नहीं। तभी उसकी बहू राध्या ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, दादी जी वो दोनों ऑफिस चले गए हैं। यह सुनते ही दादी का चेहरा लाल हो जाता, उनकी आंखों में निराशा और गुस्सा दोनों चमक उठे। उन्होंने कड़वा स्वर में कहा, जब घर की बहुएं खुशियां लाने की बजाय घर में झगड़े और तनाव का कारण बनने लगी तो यही हाल होगा। घर में बैठे सभी लोग दादी के शब्द सुनकर चुप हो गए और माहौल और भी भारी हो गया। दादी के पास रखा गिलास उठाया और राध्या की ओर बढ़ते हुए कहा, लो इसे रख दो, लेकिन अगले ही क्षण उनकी झुंझाहट फूट पड़ी। उन्होंने अचानक राध्या की ओर इशारा करते हुए कहा, हट यहाँ से और खुद भी निकल जा इस घर से। यह सुनते ही राध्या का दिल जैसे चिर गया, उसका चेहरा उतर गया और आंखों में पानी भर आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे कदमों को खींचते हुए कमरे से बाहर निकल गई। उसके पीछे पूरे घर पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राध्या अपने कमरे में पहुंची और बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन उसका मन सवालों के तूफान में डूब चुका था। आखिर सब मुझसे इतने नाराज क्यों है? क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि मुझे घर से जाने को कहा दिया जा रहा है? उसने सोचा कैसे इस मायूसी को दूर किया जाए, कैसे इस घर में फिर से हंसी और खुशियां लौटाई जाए। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन के बीच उसके मन में अचानक एक नई रोशनी जागी। उसने सोचा, अगर मैं अपनी खुशखबरी बताऊं तो शायद घर की उदासी दूर हो जाए और सब फिर से मुस्कुराने लगे। उसने हिम्मत जुटाई और गहरी सांस लेकर वापस कदम बढ़ाए। वह फिर से हॉल में लौटी जहां दादी अब भी कठोर चेहरा बनाए बैठी थी। राध्या धीरे धीरे उसके पास पहुंची और बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया। दादी ने पहले तो उसे झटका दिया और गुस्से से कहा, हटो राध्या, मेरी बात सुनो। लेकिन इस बार राध्या ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखों में चमक और हल्की सी घबराहट के साथ कहा, दादी जी मैं माँ बनने वाली हूँ। इतना सुनते ही जैसे समय थम गया, पूरा घर एक पल के लिए जड़ हो गया। सबकी नजरें राध्या पर टिक गई। किसी को यकीन ही नहीं हुआ, कमरे में सन्नाटा फैल गया, लेकिन अगले ही पल उस सन्नाटे को तोड़ती हुई दादी की आंखों से आंसू छलक पड़े और वह आंसू गुस्से के नहीं बल्कि खुशी के थे। दादी ने तुरंत राध्या को कसकर अपने गले से लगा लिया। उनकी कठोरता पिघल चुकी थी और वह उनकी आंखों में सिर्फ ममता और खुशी बची थी। घर का हर सदस्य इस खबर से खिल उठा। मायूसी और नाराजगी का साया पल भर में गायब हो गया। पूरे घर में हंसी और खुशी की गूंज भर गई। किसी ने राध्या के माथे को चूमा, किसी ने आशीर्वाद दिया। हर वक्त उत्साह का माहौल था, मानो इस खबर ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध दिया हो। अब उस सबके दिलों में आने वाले नन्हे मेहमान की कल्पना ने घर को एक मंदिर सा पवित्र बना दिया और राध्या जो अब भी कुछ देर पहले उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस कर रही थी, वह पूरे घर की धड़कन बन चुकी थी और यही वह पल था जिसने इस परिवार की हिम्मत बदल दी।